अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये घटना मेरे साथ उस वक्त घटी जब मैं छठी क्लास में पढ़ती थी। हमारा गांव शहर से बहुत दूर है। हमारे गांव में पानी के नल के घरों से बाहर लगे होते हैं। मैं रात को उठकर पानी पीने की आदी हूँ, इसलिए मैं पानी रात को सोने से पहले अपने पास रखती थी। एक रात मुझे पानी रखना याद नहीं रहा और रात के लगभग 1 बजे मुझे तेज़ प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठी और नलके की तरफ चल पड़ी। नलका हमारे घर के करीब ही था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। जब मैं नलके के पास पहुंची तो क्या देखती हूँ कि नलके के पास एक सफ़ेद मुर्गी खड़ी है। चांदनी में मुझे वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। हमारी अपनी भी एक सफ़ेद मुर्गी थी। मैंने सोचा कि शायद हमारी मुर्गी पिंजरे से निकल आई है और मैं उसे पकड़ने लगी, लेकिन वो हमारे खेत की तरफ भागने लगी। खेत क्योंकि हमारे घर से थोड़े फासले पर ही थे, इसलिए मैं भी मुर्गी के पीछे चली गई। खेत से थोड़ा दूर मुर्गी एक जगह खड़ी हो गई। फिर जैसे ही मैं उस मुर्गी को पकड़ने लगी तो क्या देखती हूँ कि वहाँ मुर्गी के बजाय एक सफ़ेद बिल्ली खड़ी है और वो मेरी तरफ ऐसे हुर्रा रही है जैसे कोई भूखा शेर दहाड़ रहा हो। मुझे हैरत और डर का एक तेज़ झटका लगा और मैं घर की तरफ भागने लगी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और चारपाई पर लेट गई। उस बिल्ली का कुछ पता नहीं था कि कहाँ चली गई। ये भी बताती चलूं कि उस रात घर में मेरे और मेरे छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। मेरे अम्मी अब्बू एक दूसरे गांव में किसी की शादी पर गए हुए थे। मुझे जो भी आयतें याद थीं वो मैंने पढ़ी और दुआ पढ़कर मैं लेट गई। मुझे लेटे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा कि सफ़ीना बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, तुम्हारी अम्मी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि अम्मी वापस आ गई हैं। लेकिन वो मेरी अम्मी नहीं थी। वो मेरी अम्मी के रूप में कोई और औरत थी और कपड़े भी वही पहन रखे थे जो मेरी अम्मी ने पहने हुए थे। हाँ, बहरहाल वो औरत कमरे में आ गई और मेरी चारपाई पर बैठ गई और मैं भी उसको अपनी अम्मी समझकर उसके पास लेट गई। तो वो औरत मेरे चेहरे पर और मेरे बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी, जैसे जैसे मेरी अपनी अम्मी फेरती थीं। फिर मैं रोने लगी और उससे कहने लगी, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा था, आप हमें अकेले क्यों छोड़ कर गईं? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें फाड़कर मेरी तरफ घूर रही थी। फिर मैंने उस औरत से पूछा, जो कि मेरी अम्मी के रूप में थी, कि अम्मी आपने रास्ते में कोई बिल्ली तो नहीं देखी? और ये कि आपको डर नहीं लगा? इतनी रात गए आप अकेली आई हैं, और अब्बा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस लगातार मुझे घूरे जा रही थी। फिर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया, शायद लाइट चली गई थी और मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर मैंने अपने सीने पर किसी वज़नी चीज़ का बोझ महसूस किया, जैसे जैसे किसी ने बहुत भारी पत्थर मेरे सीने पर रख दिया हो। मैं बहुत ऊंची आवाज़ में अपने भाई को बुलाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ शायद हलक में फंस गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मौत मेरी रूह निकाल रही हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी और दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी ताकि मेरी आत्मा आसानी से निकल सके।
और मुझे तकलीफ़ ना हो। जो ही मैंने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी, वो वज़नी चीज़ मेरे सीने से हटकर चारपाई से नीचे गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चट्टान सरक कर एक झटके से ज़मीन पर लगी हो। कमरे में फिर से रोशनी आ गई। मैंने आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि वो औरत जो मेरी अम्मी के रूप में थी, एक भयानक बला के रूप में खड़ी है, जिसका पूरा बदन काले लंबे बालों में ढका हुआ है और उसके पाँव उल्टी तरफ को मुड़े हुए हैं। डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गई, लेकिन मैं दुआ बराबर पढ़ती जा रही थी। फिर एकदम वो बला गायब हो गई और उसकी जगह एक नन्ही सी चिड़िया मंडला रही थी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। फिर वो चिड़िया उड़ी और रोशनदान के रास्ते उड़कर बाहर निकल गई। दरवाज़ा क्योंकि बंद था, वो सच में बला ही थी जो चिड़िया का रूप धार करके बाहर निकल गई थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। घर वालों का कहना है कि 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। फिर मैंने रात वाली घटना उन सबको सुनाई तो मेरे माँ बाप मुझे एक पीर के पास ले गए। पीर साहब ने मुझे तावीज़ दिया और शाबाशी दी कि तुमने अल्लाह ताला के कलाम को नहीं छोड़ा। आज से कई साल पहले ये घटना मेरी बुआ के साथ घटी थी। लीजिए उन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र लगभग 6-7 साल थी और हमारे अब्बू जान ईंटों का एक भट्टा चलाते थे। वो रात गए तक घर में बैठे हिसाब किताब करते रहते थे। एक दिन अपने एक दोस्त के साथ अपने घर के आंगन में अब्बू बैठे हिसाब किताब में बिजी थे। रात के 12 बजने वाले थे। दिन में सोने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारे घर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई तो अब्बू के दोस्त बाहर देखने गए, मगर दरवाजे पर कोई नहीं था। वो फिर अपने हिसाब किताब में मगन हो गए। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई तो मैं खुद ही दरवाज़ा खोलने चली गई। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो कोई चीज़ नहीं थी। बाहर खूब अंधेरे में सामने कोई चीज़ चमक रही थी, जो कि गौर से देखने पर कोई जानवर जैसा लग रहा था, जिसका जिस्म बढ़ता जा रहा था। मैं उसके बढ़ते जिस्म को देखकर डर से जम गई। उसकी टांगें लंबी होती चली गईं, यहाँ तक कि उसका जिस्म आसमान से बातें करने लगा। उसकी बहुत बड़ी भयानक आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। इस भयानक मंजर को देखकर मैंने जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। अगले दिन मुझे होश आया। घर वालों को जब मैंने ये घटना सुनाई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जब वो मुझे बेहोशी में उठा कर लाए तो बाहर गली में कुछ भी नहीं था। मुझे 3 दिन तक बुखार आता रहा। आज मेरी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, लेकिन जब भी वो मंज़र याद आता है तो मारे डर के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना लगभग 22 साल पुरानी है। हमारा घर लगभग एक वीरान इलाके में था। करीब ही एक छत्ते वाली गली थी, जिसके साथ एक पुरानी वीरान हवेली थी। उस पुरानी वीरान हवेली का पीछे वाला हिस्सा छत्ते वाली गली में था और उसका टूटा फूटा मेन गेट अगली गली में था। गली के ख़त्म होने पर बाएं मुड़कर 2 कदम आगे बाईं साइड पर ही एक सरकारी नलका था। नलके से करीबन 100 कदम आगे दाईं तरफ एक बंद गली में हमारा घर था। हवेली के बारे में भूतियां बातें चारों तरफ फैली थीं, मगर मैं कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उन दिनों मेरे अब्बू दूसरे शहर गए हुए थे। मैं फिल्म का आखिरी शो देखकर रात लगभग 1 बजे वापस आया।
और अपने घर जाने के लिए मेन बाजार से छत्ते वाली गली में दाखिल हुआ। गली के ख़त्म होने पर मैं जैसे ही मोड़ मुड़ा, ये क्या? नलके के चारों तरफ कपड़े का एक पर्दा लटका हुआ था और अंदर कोई नहा रहा था। पानी ज़ोर शोर की आवाज़ से बह रहा था। मैं नलका क्रॉस करके 3-4 कदम ही आगे गया कि आवाज़ आई, ठहरिए। वो इतनी सुरीली आवाज़ थी कि मैं खुद ब खुद ही घूम गया और फिर अचानक मेरे मुंह से सिसकारी सी निकल गई। एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा पर्दे के ऊपर से मुस्कुराकर मुझे देख रहा था और मैं भी टकटकी बांधे उसे तके जा रहा था। अचानक मैंने चौंक कर हवेली के ऊपरी खिड़की की तरफ देखा, जहां कुछ लम्हे पहले मुझे रोशनी के झमाके से महसूस हुए थे, मगर वहां खूब अंधेरा था। मैंने अपना वहम समझकर सर झटका और फिर उस महजबीन की तरफ देखा, मगर उफ, ये क्या? डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। पसीना पानी की तरह बहने लगा। इसकी वजह यह थी कि वो पर्दा गायब हो चुका था। उसका चेहरा बिगड़ चुका था। उसका शरीर बहुत ही भयानक था। उसकी आंखों की जगह जैसे 2 अंडे नाच रहे थे। भौं के बाल अकड़कर लंबे हो गए थे। ऊपरी 2 दांत 2 धारी तलवार की तरह लग रहे थे। पांव उल्टे। वो हलक से करड़ करड़ की डरावनी आवाज़ निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। अचानक जैसे मुझे होश आ गया, मैंने तेज़ी से दुआ पढ़ी और पलटकर भाग खड़ा हुआ। अपने घर का दरवाज़ा बेतहाशा पीटते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से चीख भी रहा था। एकदम नींद की हालत में घबराकर छोटी बहन ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं चुड़ैल चुड़ैल चीखता हुआ उछलकर अंदर दाखिल हुआ और चरपाई पर गिर गया। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। लगभग 1.5 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने घबराकर अपने आसपास देखा, जहां मेरे भाई बहन उड़ी हुई रंगत के साथ और मोहल्ले के कुछ और लोग परेशानी भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैंने कपकपाते हुए वो मनहूस घटना सबको सुनाई, जिसे सुनकर सब लोगों ने मान लिया। मैं 4 दिन बुखार में फुकता रहा। इसी बीच मेरे अब्बू आ गए और फिर कुछ दिन के बाद हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। मुझे बाद में याद आया कि रात 1 बजे सरकारी नलके से पानी नहीं आता। बहरहाल आज भी ये दहशतनाक घटना याद आती है तो डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ बीते वही बेहतर जाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।